नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रोबिन चौधरी मेरठ से और ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट के तहत आज हम ये देखते हैं कि हमारे देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो हमारे आज हम बात करेंगे कि भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता की जिसने सत्ता को कभी वैभव नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना और वो व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ये रिपोर्ट केवल जीवनी नहीं बल्कि उस विचारधारा की पड़ताल है जिसने संकट के समय भारत को आत्मसम्मान, अनुशासन और साहस का रास्ता दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 वाराणसी के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। बचपन के अभाव से ही उनके जीवन का हिस्सा रहा। इन परिस्थितियों ने चरित्र में सादगी और दृढ़ निश्चय को जन्म दिया और ब्रिटिश सेना की कई बार वो जेलों में भी रहे। वे केवल राजनेता नहीं बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी रहे। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी ने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। परिवहन के रूप में भी कठोरता के माध्यम बजाय मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाया और ये दृष्टिकोण नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में स्वाभाविक विकल्प बनता था। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वे आज भी प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय हैं। देश के लिए एक दिन उपवास रखा और अप्रैल के एक खाद्यान्न से निपटने के लिए हम एक दिन का उपवास कर सकते हैं। 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध शास्त्री जी के नेतृत्व सबसे बड़ी परीक्षा थी। सीमाओं पर आक्रमण हुआ लेकिन एक राष्ट्रीय नीति का घोषणा पत्र उसने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा नीति साहस और किसानों की मेहनत दोनों पर है। इस युद्ध के दौरान लेकिन राष्ट्र के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ जिसमें दक्षिण एशिया में शांति दी एक प्रयास किया गया, लेकिन इसे तुरंत ही ये जब ताशकंद समझौता हुआ तो केवल ये एक इतिहास का विषय ही नहीं बल्कि समाज का एक विमर्श का हिस्सा भी बना। और यदि ये घटना पारदर्शी राष्ट्रीय नेतृत्व और ऐतिहासिक जांच जैसे विषयों पर जुड़ती है। लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी है। प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कभी सत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। ईमानदार इतनी प्रकृति कि वो आज भी असाधारण लगते थे। मजबूत एक आडंबर नहीं बल्कि साहस का परिचय दिया गया। शास्त्री जी का योगदान शासन की नैतिकता, शैक्षणिक प्रबंध और नागरिक सहभागिता के रेतों केवल निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े होने की भावना भी थी। जब भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती शक्ति के रूप में सामने था तो लाल बहादुर शास्त्री की विरासत में और एक प्रशंसनीय थी। आत्मनिर्भरता, कृषि सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब विचारों के केंद्र थे। अब विशेष रिपोर्ट के अंत में ये कहना आवश्यक है कि लाल बहादुर शास्त्री केवल इतिहास की किताबों के अध्याय नहीं, वे भारत की आत्मा और संकट का संयम नहीं खोता बल्कि विजय में एक विनम्रता रखता है। तो बात हम आज की यदि हम बात करें तो वे एक जब नेतृत्व वही जो सत्ता में रहकर साधारण बना रहे और राष्ट्र को जो एक निपुण बना सके वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसा अभी हमने आपके बारे में बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने परिचय जीवन का और लोगों के अंदर ये बताने का प्रयास किया ताकि वो अपना जीवन एक सादगी के रूप में उन्होंने किस प्रकार जनता को पेश दिया गया। जो ये रिपोर्ट थी वो केवल एक जीवनी के आधार पर नहीं बल्कि भारत को आत्मसम्मान और अनुशासन और साहस का रास्ता दिखाना था ताकि वो लोगों में ये पता रहे कि उनके चरित्र में कितनी सादगी, आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय का उन्होंने जन्म दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी उन्होंने भाग लिया था। ये वही दौर था जिसने शास्त्री जी को केवल एक राजनेता ही नहीं एक नेतृत्व के रूप में उन्होंने अपने आप को गढ़ लिया था। इस प्रकार जब हम ये देखते हैं तो उन्होंने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी, कठोरता के बजाय उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया और उनका मानना था कि शासन का उद्देश्य जनता पे शासन करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना होना चाहिए। यही दृष्टिकोण के नेहरू जी के बाद में बनता है जो आज हम यदि वर्तमान को जोड़ते हैं तो आज ठीक इसके विपरीत आप सभी को नजर आता है। जब एक ऐसा समय था जब उन्होंने जब नेतृत्व किया तो उन्हें देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने के लिए अपील की थी ताकि खाद्यान्न संकट से निपटा जा सके। ये केवल अपील प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक नेतृत्व के बीच विश्वास का एक उदाहरण था। जब भारत और पाकिस्तान 65 का युद्ध हुआ तो ये परीक्षा इस वजह बन गई। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा केवल शब्द नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नीति का एक घोषणा पत्र था जो कि किसानों के एक विश्वास के साथ टिकी थी। उन्होंने राष्ट्र हित के अंदर कभी समझौता कभी नहीं किया गया था।
उनकी मृत्यु पर आज भी कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि 11 जनवरी 1966 उनका निधन, उनकी मृत्यु रहती है, लेकिन कोई परिस्थितियां इन्हें ये कहा जाता है कि हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मगर आज भी उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह इस विषय पर बना हुआ है कि भारत के अंदर हमारे जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उनकी मौत के क्या कारण रहे, जिनको कभी भी भारत सरकार ने उजागर नहीं किया, जो एक प्रशंसनीय है, जो आज भी जो बुद्धिजीवी लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आखिर ये सरकार को बताना चाहिए कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा। यदि सरकार की जानकारी में है तो हमारी जनरेशन को हमें ये आभास होना चाहिए, ताकि आने वाले दूसरे देश के साथ किस प्रकार के हमारे डिप्लोमेटिक आइडियाज रहें और उसी नीति के तहत हम भारत का देश को हम विकसित और विकासशील राष्ट्र को बना सकें। ये सारे पुराना इतिहास इस बात को याद दिलाता है, ताकि आने वाला कल हम एक सुरक्षित और हम ये महसूस कर सकें कि हमारा भारत सरकार के अंदर जो हमारे भारत को नेतृत्व करने वाले देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर और दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखें और आगे हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएं। तो आज की थी ये विशेष रिपोर्ट, जिसका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहा जा सकता है कि ये एक सत्ता का वैभव नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक सेवा का माध्यम के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लिए काम किया, जो कि ये बहुत ही विचारणीय है। लेकिन आज की सरकार से ठीक ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज की सरकार केवल जो किस प्रकार से कार्य करती है, इस बात को आप सभी भली भांति जानते हैं। इस प्रकार आने वाली जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, और हमारा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाली सभी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आप जानते हैं भली भांति कि हर दिन एक न कोई घटना घटती रहती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स से हो, चाहे किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट से हो। तो हम इस बारे में आपको ये हमारे जो पहला प्रयास हमारे करते जा रहे हैं, और उनमें एक सुधार भी हम लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। उसका हमने दृढ़ संकल्प लिया है। इसमें हम आपके कभी भी निराश नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और यदि आप हमारी मदद, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूर इसको शेयर करें दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।